In question number 11, first we understand what the question is saying. A two-digit number contains the bigger digit at tens place. The product of the digit is 27 and the difference between the two digit is 6. Find the number. यहाँ पे दो डिजिट का एक नंबर है जिसमें से बिगर डिजिट जो है वो 10th प्लेस पे है. और तो पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट क्या है और 10th डिजिट क्या है. लेट यूनिट प्लेस digit is y and 10th place digit is x. तो हमने ये जूम कर लिया कि यूनिट डिजिट जो है वो y है और 10th डिजिट x है. अब इनमें से ये x बड़ा होगा क्योंकि ये कह रहा है कि दो डिजिट में बिगर वाला डिजिट 10th प्लेस पे है. जो 10th वाली प्लेस की डिजिट है वो x y से बड़ा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नेक्स्ट आपको ये समझना है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27. द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मीन्स x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो 27 है. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर ले रहा हूँ. एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट इज 6. तो x और y में जो डिफरेंस है, डिफरेंस को मैं x माइनस वाई लिखूंगा क्योंकि x y से बड़ा है और ये 6 के बराबर है. अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो सिंपल यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मैं x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से क्या रख सकता हूँ 6 प्लस वाई फ्रॉम सेकेंड. ये हमें सेकेंड से ये इक्वेशन मिल जाएगा. फ्रॉम सेकेंड ये इक्वेशन मिल गई. अब इस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ फर्स्ट में पुट कर देंगे. पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में हम लोग अगर पुट करेंगे तो हमारे पास x की जगह पे 6 प्लस वाई यहाँ फर्स्ट में पुट करने पे ये बन जाएगा 6 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 27. फर्दर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अगर मैं 27 को इस साइड ट्रांसफ़र कर लूँ. तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप इसको फैक्टराइज करके हम लोग कर सकते हैं. यहाँ 27 है, 27 को हम लोग लिख सकते हैं रफ में 27 इक्वल्स टू 9 इंटू 3. और 9 और 3 का जो डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगाया तो 9 और 3 का डिफरेंस हमको 6 आम मिल जाएगा. ये 6 के बराबर होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर 6 की जगह 9 माइनस 3 9 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. वाई स्क्वायर मैं y को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9y बन जाएगा माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. अब इससे हम लोग y कॉमन ले लेंगे. वी विल टेक y कॉमन. तो यहाँ ब्रैकेट में कितना बचेगा y प्लस 9. सेकेंड जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में हम लोग माइनस 3, ये सेकेंड जो पार्ट है इक्वेशन नहीं पार्ट है, माइनस 3 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 9. अब इन दोनों इक्वेशन से हमको ये दोनों कॉमन है y, तो मैं इन दोनों को अगर मैं कॉमन ले लूँगा y प्लस 9 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आपके बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब अगर इस फैक्टर को मैं 0 के बराबर इक्वल करूंगा तो y प्लस 9 अगर 0 के बराबर होता है तो y की वैल्यू जो मिलेगी माइनस 9. और ये आंसर हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि y यहाँ पे जो है वो यूनिट प्लेस की डिजिट है. वो ना यूनिट प्लेस की डिजिट नेगेटिव है ना 10th प्लेस की डिजिट नेगेटिव है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो y माइनस 3 दूसरे को 0 करेंगे, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से y इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा. तो ये y की वैल्यू पहले मिल गई हमें. नाउ इस y की वैल्यू को y इक्वल्स टू 3 मिल गया. अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं पुट कर देता हूँ
ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है आपकी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ y की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूंगा तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, लेट्स सी ये क्या लिखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 है ये, तो इसको हम लोग 6 कर लेते हैं पहले। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब ये x की वैल्यू, ये 3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 प्लस 3, और ये x की वैल्यू 9 के बराबर आ गई। तो यहाँ पे हमें y को हमने एज्यूम किया था आपका यूनिट डिजिट, और 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको हमने x एज्यूम किया था। तो यहाँ पे आपके डिजिट जो नंबर बन जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर इज, नंबर को अगर आप लिख सकते हैं तो किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे x डिजिट है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यूनिट प्लेस पे y डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको नंबर पता चल जाएगा। तो 10 इंटू 9 प्लस 3, और ये 90 प्लस 3, नंबर आ गया 93। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? A 2-digit positive number is such that the product of its digit is 6. If 9 is added to the number, the digit interchanges their places. Find the number. Again यहाँ पे 2-digit positive number is such that, यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो फिर से मैं यूनिट डिजिट एज्यूम करूँगा कि यूनिट डिजिट क्या है, और आपकी लेट यूनिट डिजिट इज y and 10th place डिजिट इज x। ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो y है, और 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो x है। अगेन दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 6, तो मीन्स x और y का जो प्रोडक्ट है वो 6 के बराबर है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, तो नंबर पहले कैसे पता करें, डिजिट हमें पता है तो नंबर हम लोग किस तरह जनरेट कर सकते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू, कैसे नंबर मिलेगा, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10th प्लेस की डिजिट को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें नंबर पता चल जाएगा। तो नंबर हो जाएगा, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर ऐड कर दिया, तो नंबर आ गया 10x प्लस y। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। यानी अगर मैं नंबर को इस तरह लिख के उसमें 9 ऐड कर दूंगा तो जो नई डिजिट मिलेगी उसमें आपस में डिजिट इंटरचेंज कर लेंगे प्लेसेस में। तो इसका मतलब हुआ कि इफ़, यानी यहाँ पे जो यूनिट इंटरचेंज प्लेसेस का मतलब क्या हुआ, जो डिजिट 10th प्लेस पे थी वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगी। लाइक एग्जांपल के लिए, ये समझने के लिए रफ में मैं लिख रहा हूँ उसे, जैसे यहाँ 26 लिखा हुआ है, तो अगर इसमें 9 मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये पोजीशन अपना चेंज कर लेगा, तो ये 6 और ये 2 हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा नंबर ऐड करने पे ये चेंज हो जाएगा, हो सकता है इनका पोजीशन। ठीक है, वो नंबर क्या है, वो यहाँ पे फिलहाल 9 दिया हुआ है, तो अगर इंटरचेंज हो जाएगा पोजीशन, इट मीन्स यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x हो जाएगा। 10th प्लेस डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, 10th प्लेस डिजिट आपकी y हो जाएगी। तो जो नया नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 10th प्लेस को y से आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 10th प्लेस पे y आ गया है, और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन गया 10y प्लस x। ठीक है, अब ये नंबर कब मिला है, जब इस वाले नंबर में आपने क्वेश्चन में कहा है ना, इफ़ 9 इज एडेड टू द नंबर, यानी इस वाले नंबर में जब आपने 9 ऐड किया तब डिजिट इंटरचेंज हो गई तो नया नंबर ये बन जाएगा।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 9 ऐड करेंगे, इस वाले पुराना नंबर ये, नया नंबर ये बना है, तो 10x प्लस वाई, और इसमें हम लोग ऐड करने जा रहे हैं आपका 9। तो हमें जो नया नंबर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो ये देखना है। नया नंबर जो मिलने वाला है वो हमको ये मिल जाएगा 10y प्लस x, ये नया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो आप सारे इक्वेशन में सभी को इधर शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये 10x प्लस वाई और 9 को आप राइट साइड में सेट कर दीजिए, ये इधर इस साइड में आएगा तो माइनस 10y, इस साइड में सब आ रहे हैं, x भी इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, सबको उस साइड लेके जा रहे हैं, और 9 को इधर लेके जा रहे हैं, तो ये 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड के साथ। नाउ 10x ये और माइनस x, 10x माइनस x आपका 9x हो जाएगा, y माइनस 10y आपका माइनस 9y हो जाएगा, और दिस बिकम इक्वल्स टू माइनस 9। 9 अगर मैं दोनों साइड से कॉमन ले लूँ तो आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 9। आप दोनों तरफ माइनस 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस 9 से आप जब डिवाइड करेंगे तो 9x माइनस वाई 9x माइनस वाई अपॉन 9 माइनस 9 अपॉन 9, 9 कैंसिल हो जाएगा, इस साइड से x माइनस वाई बचेगा, और यहाँ पे 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 रहेंगे। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। और अब आपके पास जो एक इक्वेशन थी यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई इक्वल्स टू 6, इन फर्स्ट इक्वेशन अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू आपकी यहाँ से पुट कर दीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड x इक्वल्स टू y को आप उधर ले जाएंगे -1 प्लस वाई, पुट from second x equal to minus y, put this value of x in first, in ये वाली इक्वेशन आप लिख दीजिए, एक्स वाई इक्वल्स टू आपकी कितना है, एक्स वाई आपका ये वाला इक्वेशन है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6, इन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। तो आप x की वैल्यू यहाँ से -1 प्लस वाई, और इसको आप इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे x की वैल्यू को, तो -1 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करिए माइनस वाई, ये बन गया माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और ये 6। आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई, इस 6 को आप इधर लेके आ जाइए, तो आपका ये बन जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। अब फर्दर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये इजी है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व हो जाएगा आप देखिए, यहाँ पे 6 का जो ये रफ में हम लोग करेंगे, 6 का जो फैक्टर है वो 2 × 3 है, और यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, 1 लाना है, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करके। तो 3 - 2 का सब्ट्रैक्शन आपको 1 दे देगा, और इनका प्रोडक्ट 6 दे देगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्दर वाई स्क्वायर -3 - 2y -6 इक्वल्स टू 0। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -3, और ये y यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा पीछे से, फिर तो ये -3y यहाँ माइनस, जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 2, और y यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, -6 इक्वल्स टू 0। फर्दर आपको यहाँ से क्या कॉमन लेना है वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से आप y कॉमन ले सकते हैं। तो y आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में y -3 बचेगा। फिर यहाँ से इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में y -3 बचेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y -3 आपका कॉमन हो जाएगा
इन दोनों से y माइनस 3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ से y बचेगा और यहाँ से +2 बचेगा। फिर से यहाँ पे वही केस, y की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि डिजिट प्लेसेस के डिजिट निगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो नाउ y प्लस 2 इक्वल टू 0, आपको ये y इक्वल टू क्या दे देगा, -2। इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, y इक्वल टू -2 विल नॉट बी कंसिडर, ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकती है डिजिट यहाँ पे। दूसरा है y माइनस 3 को आप 0 करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू आपकी 3 मिल जाएगी, इसको हम लोग, दिस इज द करेक्ट वन। अब y की वैल्यू तो पता चल गई, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन से, जो ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई थी यहाँ पे, इस इक्वेशन से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई में y की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ y की वैल्यू हम लोग 3 पुट कर देते हैं, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ये उस साइड में जाएगा, आपका -1 + 3 हो जाएगा और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो हमने शुरुआत में यूनिट प्लेस की डिजिट को y लिया था, 10th प्लेस की डिजिट को x लिया था। तो यहाँ पूछा है फाइंड द नंबर, तो हमें ये वाला नंबर बताना है जो पुराना नंबर जनरेट हुआ था, नया नंबर नहीं बताना है। फाइंड द नंबर, इन पुराने नंबर में जब हमने डिजिट को में यहाँ पे 9 ऐड किया था तब जाके नया नंबर बना था, तो हमें पुराना नंबर ही पूछा है, फाइंड द नंबर, ये पहले वाला जो नंबर था वो बताना है। तो आप बहुत आराम से नंबर निकाल सकते हैं क्योंकि आपको डिजिट की वैल्यू मालूम हो चुकी है 10th और यूनिट प्लेस की। देयरफॉर नंबर आप जानते हैं 10x और ये y हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे 10 × 2 और y की वैल्यू आप 3 निकाल चुके हैं, 3। तो ये हो जाएगा यहाँ से 20 + 3 और आंसर आ जाएगा 23 इज द राइट आंसर। इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन, जिस तरह क्वेश्चन में कह रहा था उस तरह हम लोग करते चले गए और ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। रेक्टेंगल ऑफ एरिया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ इट्स लेंथ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आप देखिए वो क्या दिया, ये एक दिस इज अ रेक्टेंगल गिवन इन क्वेश्चन, दिस इज अ रेक्टेंगल गिवन इन क्वेश्चन, लेंथ इज x, ब्रेथ हमको मालूम नहीं है तो हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं लेट ब्रेथ इज b, इट्स ओके। अब आपसे ये बोल रहा है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप ये जानते हैं एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया विल बी इक्वल्स टू लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट, x इंटू बी आप लिख सकते हैं। एरिया की वैल्यू उन्होंने 105 दे रखी है, एरिया इज गिवन टू यू, एरिया इज इक्वल्स टू 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ से x इंटू बी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं 105। और इन्होंने कहा राइट डाउन, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, राइट डाउन ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x। तो ब्रेथ की वैल्यू x के टर्म्स में, यहाँ पे आप x से डिवाइड कर देंगे तो 1/5/x ये ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी x के टर्म्स में। पहला पार्ट तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब अगला पार्ट हम लोग रीड करते हैं और फिर उसको समझते हैं कि अगला पार्ट ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अगला पार्ट ये कह रहा है गिवन that the perimeter is 44 centimeter, write down an equation in x and solve it to determine the dimension of the rectangle। ठीक, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेथ की वैल्यू आपने x के टर्म्स में निकाल दी। अब फर्दर आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर भी बहुत सिंपल है। पेरीमीटर में आप सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं, आमने सामने की साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है। तो पेरीमीटर जो लिखा जाएगा, पेरीमीटर आप सभी साइड्स को जब आप ऐड करेंगे तो x + b + x + b, इस साइड को आपने ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, तो x और x मिलके 2x हो जाएंगे और b मिलके 2b हो जाएंगे। और यहाँ से पेरीमीटर की वैल्यू आपकी निकल के, इस तरीके से हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। सभी लेंथ्स जो हैं उनको ऐड करना होता है, लेकिन
क्वेश्चन पेरीमीटर उन्होंने कितना दे रखा है, 44 सेंटीमीटर। तो गिवन पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि 2x प्लस 2b ये किसके बराबर हो जाएगा, 44 के। 2x प्लस 2b विल बी इक्वल्स टू 44। और यहाँ से फर्दर आप क्या कर सकते हैं, x2 कॉमन ले लीजिए और इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब फिर इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x प्लस b ये 2 से डिवाइड होकर 22 बन जाएगा। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है ये, और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, b की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में पुट कर दूंगा। पुट वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 105 अपॉन x इन सेकेंड। यहाँ आप सेकेंड में पुट कर दीजिए b की वाली वैल्यू। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन में जो मिलेगी x प्लस 105 अपॉन x, 105 अपॉन x इज इक्वल्स टू 22। और यहाँ पे मैं 1 एज्यूम कर ले रहा हूँ, और एलसीएम अगर लेंगे आप तो एलसीएम x आएगा। 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, फिर इसे x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। x से x को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 1 से 105 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये 105 हो जाएगा। और ये आपका 22 अपॉन, इसको आप भी 1 लिख सकते हैं। 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को इधर मल्टीप्लाई करिए। 1 का मल्टीप्लिकेशन कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, वो ऐसे ही रहती है। 22x बन जाएगा। फर्दर आप x स्क्वायर माइनस 22x, इसको आप इधर लेके आ जाइए, और ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस 105 इज इक्वल्स टू 0. Now you have to further factorize it. Do some rough work. 105 को इस तरह ब्रेक करना है कि उनका सम 22 आए। तो आप 105 को इस तरह लिख सकते हैं 15 इंटू 7। अगर आपको 15 की टेबल आती है तो 15 इंटू 7 होता है 105। ठीक है, 105 होता है, और 15 और 7 का जो सम होता है वो 22 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये x स्क्वायर 22 की जगह 15 प्लस 7x प्लस 105 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से फर्दर आपका ये आ जाएगा x स्क्वायर, x यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये, और x यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ये 15x, माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगा, और ये x यहाँ से आ रहा है तो माइनस 7x प्लस 105 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट प्रोसेस आपको करना है कि आपको यहाँ पे इन दोनों से कॉमन लेना है अलग अलग। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 15 आएगा। यहाँ से आप बेटा माइनस 7 कॉमन लेंगे तो आपका x माइनस ये भी 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 से 7 मल्टीप्लाई होकर 105 देगा। प्लस है, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस बन जाएगा। और फर्दर आपको इन दोनों से अब कॉमन लेना है, तो यहाँ x माइनस 15, यहाँ x माइनस 15, इन दोनों से आप x माइनस 15 कॉमन लीजिए, और यहाँ पे x माइनस 7। अब आपको ये समझना है कि आप कौन सी वैल्यू लेके चलें। तो हमेशा लेंथ जो लेते हैं वह हम लोग कोई डायमेंशन ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं x को 15 लेके चलता हूँ, x माइनस 15 को अगर मैं 0 के बराबर करता हूँ तो आपका जो ये आएगा x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जो आपका ये वाला पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड इक्वेशन जो थी यहाँ पे जो आपने बनाया हुआ है 105 अपॉन x, यहाँ से लेंथ की वैल्यू आपकी 15 आ गई। फ्रॉम सेकंड ब्रेड्थ की वैल्यू आप देख रहे हैं 105 अपॉन 15। तो b अपॉन, यहाँ पे आप लिखेंगे इसको b इक्वल्स टू, आपको डिवाइड करने पे कितना मिलेगा, 105 अपॉन x लिखा हुआ था ना इस इक्वेशन में, तो इसको मैं आपको यहाँ पे x लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे 105 अपॉन 15 कर दीजिए।
और 15 से जब ये डिवाइड होगा तो आपका बी की वैल्यू, ब्रेड्थ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपने अगर यहाँ पे ये एज्यूम किया हुआ है, ये वाली इक्वेशन लेके चल रहे हैं, तो 15 सेंटीमीटर, इसको 0 किया आपने और x की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आई, तो ब्रेड्थ की वैल्यू आपकी सेकंड इक्वेशन से कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप इसको 0 करेंगे, ये वाली इक्वेशन को 0 के बराबर करेंगे, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैं आपके लिए कर देता हूँ, जो भी आंसर है वो आप अकॉर्डिंगली कंसिडर करिए। इफ़ x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और फिर b की वैल्यू आप जानते हैं 105/x है, तो यहाँ पे b की वैल्यू जब आप निकालेंगे 105/7, तो 7 से जब 105 को आप डिवाइड करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से लेंथ अगर 7 सेंटीमीटर आ रही है तो ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा भी आंसर आपके में दिया हुआ है, अगर आपको ये लेके चलना है, ये वाला आंसर दिया है, तो इसको आप लेंथ को ये लेके चल सकते हैं। अगर लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो ब्रेड्थ 7 सेंटीमीटर होगा। अगर लेंथ आपकी 7 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ आपका 15 सेंटीमीटर होगा। यूजली क्या होता है क्वेश्चन में, यूजली ये होता है कि लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ी मानी जाती है, लेंथ को हम लोग ब्रेथ से बड़ा मानते हैं, तो हम लोग ये वाला आंसर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल ये भी आंसर सही हो सकता है, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, अगर तो दोनों में से जो आंसर दिया है वो आप कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, एक 15 होगा, दूसरी, कहने का मतलब एक साइड अगर 15 है तो दूसरी साइड आपकी 7 होगी, 7 होगी, बस ये डिफरेंस है इसमें। लेट्स प्रोसीड फॉर द फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अ रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर बाय 16 मीटर is to be surrounded by a concrete walk of width. Fine. Given that the area of the walk is 120 square meter, assuming the width of the walk to be x, form an equation in x and solve it to find the value of x. तो यहाँ पे आप देखें क्या कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन में जो कहा है पहले उसके अकॉर्डिंग कि ये आपकी रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन मान लीजिए है, इसमें ठीक है ना, एक साइड आपको 16 लेनी है, एक साइड आपको 10 लेनी है, 16 मीटर। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा इसमें अंदर लिख देता हूँ आपके लिए। ये आपकी 16 मीटर ले लीजिए और ये वाली साइड आपकी 10 मीटर। तो ये वाली साइड आपकी 10 मीटर, सामने की साइडें बराबर होती हैं, ये 16 मीटर। अब उसके बाद क्या है, इसके चारों तरफ एक वॉक करने के लिए यानी चलने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है ना, तो वो मैं दूसरे आपको बना के समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो रास्ता बनाया गया है वो कुछ ऐसा बनाया गया है। ये रास्ता आपका बन रहा है और इन्होंने क्वेश्चन में जो दे रखा है बेटा उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि यहाँ पे जो उन्होंने विड्थ रखी है वॉक करने के लिए, उस विड्थ की लंबाई इन्होंने, ये चौड़ाई इन्होंने, विड्थ जिसे बोलते हैं, ये x है, सब तरफ x, ये x है और ये भी x है और ये x है। अब आप ये समझिए कि इसको जब चारों तरफ आप रास्ता बनाएंगे तो नया रेक्टेंगल मिल जाएगा और ये नए रेक्टेंगल का जो साइड बनेगा वो साइड क्या बन जाएगा, देखिए ये 10 है और इधर भी आप x बढ़ गए हैं और इस साइड में आप x बढ़ गए हैं, तो आप x 2 बार बढ़ गए हैं। तो ये साइड की जो नया रेक्टेंगल बना उसकी जो साइड बन के आएगी वो हो जाएगा 10 + x + x। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 + 2x। इसी तरीके से ये आपकी 16 है और इन्होंने x इधर, x विड्थ इस साइड में है और x विड्थ इस साइड में है, तो ये 16 में x इधर ऐड हो जाएगा और x इधर ऐड हो जाएगा, तो नया जो रेक्टेंगल बाहर वाला बन रहा है उसकी हमको लेंथ पता चल जाएगी 16 + x + x। 2 बार ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 2x।
यानी बाहर वाला जो रेक्टेंगल आ गया उसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ हमको पता चल गई। अब उन्होंने जो कहा हुआ है कि गिवन दैट द एरिया ऑफ द वॉक, एरिया ऑफ द वॉक का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ वॉक। एरिया ऑफ वॉक ये हुआ कि ये जो रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है, ये वाला रास्ता, इसका एरिया निकालना है हमको, समझने की कोशिश। ये पूरा जो रास्ता बना हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। हम बड़े रेक्टेंगल से का एरिया पूरा निकाल दें, और बड़े रेक्टेंगल के एरिया से अगर हम लोग छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये बीच का जो रास्ता निकल रहा है इसका पूरा एरिया हमको आराम से मालूम हो जाएगा। बड़ा रेक्टेंगल का पूरा एरिया, उसमें से छोटे रेक्टेंगल के एरिया को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें जो रास्ता है उस रास्ते का एरिया, जो वॉक करने के लिए रास्ता बनाया गया उसका एरिया आसानी से यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट इट। तो पहले हम लोग बड़ा रेक्टेंगल जो है उसको कुछ नाम दे देते हैं, समझने के लिए आसान होगा ये। तो यहाँ पे बड़े रेक्टेंगल का जो एरिया बनने वाला है वो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये बड़ा रेक्टेंगल आप ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए, ये डी ले लीजिए, और छोटे रेक्टेंगल को आप बोल दीजिए पी, क्यू, आर और एस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना, तो लेंथ आपकी छोटा वाला जो रेक्टेंगल, अंदर वाला जो रेक्टेंगल वो 16 है लेंथ, और ब्रेथ आप 10 लेके चल रहे हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 16 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका एरिया, इसकी जो लेंथ आई है ये आई है, और इसकी ब्रेथ जो आई है ये आई है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 + 2x, और ये है इंटू 10y + 2x, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वाला रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन। 16 इंटू 10 160, फिर इस 16 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 32x, फिर इस 2x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 20x, अगेन इस 2x को इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 4x स्क्वायर। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4x स्क्वायर को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 32 और 20 मिलके कितने हो जाएंगे आपके 52x + 160, ये आ गया। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। अब हमको एरिया ऑफ वॉक अगर निकालना है, यानी जिस पे हम चल रहे हैं उतने पोर्शन का एरिया, इतने पोर्शन पे हम चल रहे हैं जो ग्रीन से हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो एरिया ऑफ वॉक कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ वॉक निकालने के लिए आप बड़े रेक्टेंगल के एरिया से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को सेपरेट कर दीजिए। तो बड़ा रेक्टेंगल का एरिया ये है 4x स्क्वायर 52x + 160, बड़ा रेक्टेंगल ABCD है, और छोटा रेक्टेंगल आपका PQRS है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर + 52x + 160 -160, 160 सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा ये, तो आपका एरिया ऑफ वॉक आ जाएगा 4x स्क्वायर + 52x। और क्वेश्चन में लेकिन क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ वॉक की वैल्यू 120 स्क्वायर मीटर दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे गिवन एरिया ऑफ वॉक, एरिया ऑफ वॉक इज गिवन टू यू 120 स्क्वायर मीटर, और एरिया ऑफ वॉक आपने फिगर से कितना निकाला है 4x स्क्वायर + 52x, मीन्स ये दोनों वैल्यूज आप इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर + 52x इज इक्वल्स टू 120। अब हम लोग पहले तो इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 आप देखिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे आपका 13 बचेगा 13x, और यहाँ पे 120, फिर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर + 13x, और ये बन जाएगा 120/4,
4 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x और ये आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करना है हमको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x और ये माइनस 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करिए और यहाँ से आपको फर्दर यही चीज़ कि 30 को किस तरह ब्रेक करें कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद 13 आए। तो 13 को आप अगर 15 का टेबल आप जानते हैं 15 इंटू 2 30 होता है और 15 माइनस 2 13 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 13 को 15 माइनस 2 इसकी वैल्यू 13 आएगी, x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर, अब प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 15 और x यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x, इन दोनों से यहाँ से आपका माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा और x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ पे कॉमन लेना है इन दोनों से। ठीक है, तो जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या कॉमन होके आ जाएंगी, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा x प्लस 15, यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन लीजिए x प्लस 15, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इन दोनों से x प्लस 15 आप कॉमन ले लीजिए, तो जब आप x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 15 और यहाँ से आपका क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन अगर आप पहले वाले फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो आप x की वैल्यू माइनस 15 आ जाएगी। फर्दर यहाँ पे x विड्थ है तो विड्थ कभी भी जो सड़क की चौड़ाई है वो निगेटिव नहीं होगी, तो ये आंसर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरे को 0 के बराबर आप करिए, x माइनस 2 को 0 के बराबर आप करिए और यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आएगी और इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर बोलेंगे क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी हुई हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर की आ गई है। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी विड्थ की जो वैल्यू है वो आपके यहाँ से 2 सेंटीमीटर आ रही है। और दिस इज ऑल, थैंक यू।